ओके, थैंक यू फॉर द रिएक्शन। नाउ मैं अपना स्क्रीन को शेयर करना चाहूंगी और स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से आज का सेशन को हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आज का सेशन को शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं एक चीज जानना चाहती हूँ, हमारे साथ हमारे बीच में 63 पार्टिसिपेंट बने हैं इंक्लूडिंग मी। कितने पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जो नए हैं, जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, आज के सेशन को सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं? हाउ मेनी प्लीज। माइनिंग मशीन के ऊपर बात करने वाले हैं। माइनिंग मशीन एक तरह का इनकम है। बॉट, हमारा बॉट पब्लिक ब्लॉकचेन का इकोसिस्टम का अगर इनकम के ऊपर बात किया जाए तो टोटल 5 तरह का इनकम है बॉट चेन में। बॉट चेन इकोसिस्टम में टोटल 5 टाइप्स ऑफ इनकम है। जो सबसे पहला इनकम है हैश रेट, दूसरा इनकम है स्टेकिंग इनकम, तीसरा इनकम है माइनिंग इनकम, अब आने वाला है यू कार्ड इनकम, और पांचवा इनकम आने वाला है जो बॉट फोन इनकम। तो दोस्तों अभी हमारा जो लाइव है वो है हैश रेट इनकम, स्टेकिंग इनकम और माइनिंग इनकम। और आज अभी हम लोग बात करने वाले हैं माइनिंग इनकम के ऊपर। तो कितने पार्टिसिपेंट है जो आज के सेशन के लिए एक्साइटेड है? हाउ मेनी पीपल आर एक्साइटेड फॉर टुडेज सेशन? लेट मी सी द रिएक्शन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस रिएक्शन से मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि आप सभी लोग यहाँ पर अपने रिएक्शन से भरपूर मुझे कहीं ना कहीं प्यार दे रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, शुरू किया जाए आज का सेशन को। आई होप मेरी स्क्रीन आप सभी को दिख रही होगी। एम आई इज इट विजिबल? ओके, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। दोस्तों हम लोग आज बॉटचेन इकोसिस्टम का तीसरा इनकम जो कि माइनिंग इनकम के ऊपर बात करेंगे, माइनिंग मशीन के ऊपर बात करेंगे, जो कि काफी लीडर्स, काफी इन्वेस्टर्स माइनिंग मशीन को परचेज किए हैं। काफी लोगों का सवाल है कि अभी तक इनकम क्यों नहीं आ रहा है, कब से शुरू होगा। जानकारी के तौर पे मैं आपको बता दूं, जो भी माइनिंग मशीन को परचेज किए हैं उसका इनकम 16 अगस्त के बाद ऑफिशियली, यानी कि एज पर अनाउंसमेंट, मैनेजमेंट के अनाउंसमेंट के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे कि मुझे अपडेट मिला है कि 16 अगस्त के बाद से आपको इनकम बनना शुरू हो जाएगा, चाहे वो रेफरल इनकम हो, चाहे वो माइनिंग मशीन का रिटर्निंग इनकम। तो चलिए अब शुरू करते हैं। एज पर पीडीएफ, पीडीएफ के अनुसार मैं आपको थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करती हूँ कि बॉट चेन कंप्यूटिंग सर्वर सेल्स प्रोग्राम है क्या। दोस्तों इस पीडीएफ में आपको माइनिंग मशीन के बारे में सारा चीज बताया गया है कि आप जब किसी को रेफर करते तो क्या इनकम बनता है, जब आप परचेजिंग करते तो क्या बेनिफिट मिलता है, कितने साल का क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या कॉस्टिंग पड़ेगा, हर एक चीज। तो दोस्तों बॉटचेन के अगर बारे में बताया जाए तो बॉटचेन एक डिसेंट्रलाइज एआई सुपर कंप्यूटिंग नेटवर्क है। सुपर कंप्यूटिंग नेटवर्क है जो एआई और वेब3 एप्लीकेशन को पावरफुल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फिजिकल कंप्यूट, एआई एप्लीकेशन, इकोसिस्टम, टर्मिनल। ये 3 पिलर है इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 3 पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस नेटवर्क का, बॉटचेन कंप्यूटिंग सेल्स प्रोग्राम का, इसका पिलर काफी मजबूती है। जो माइनिंग मशीन में ये सारे आर्किटेक्चर को यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो फिजिकल कंप्यूट, एआई एप्लीकेशन और इकोसिस्टम, टर्मिनल, इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क यहाँ पर काम करता है। तो दोस्तों सबसे पहला यहाँ पर स्लाइड पे आपको दिख रहा होगा स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग बिल्डिंग अ क्लोज लूप एआई कंप्यूट। यहाँ पर एक चीज आपको दिख रहा है, यहाँ पर 3 पिलर इकोसिस्टम आर्किटेक्चर दिया है और 4 कोर डिजाइन प्रिंसिपल दिया है। दोस्तों बॉटचेन सिर्फ सर्वर नहीं बेच रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ये सिर्फ आपको सर्वर नहीं बेच रहा है बल्कि एक कंप्लीट एआई कंप्यूट इकोसिस्टम बना रहा है जहां पर हार्डवेयर, एआई और ब्लॉकचेन एक साथ काम करे, एक साथ मिलकर कोलैबोरेट होके काम करे। इसका 3 पिलर इकोसिस्टम आर्किटेक्चर का अगर बात किया जाए तो सबसे पहला है फिजिकल कंप्यूट। फिजिकल कंप्यूट का मतलब है दोस्तों दुनिया भर में लगे रियल कंप्यूटिंग सर्वर जैसे जीपीयू, सीपीयू, जो एआई और कंप्यूटिंग टास्क प्रोसेस करता है। मतलब दुनिया भर में जितने भी रियल कंप्यूटिंग सर्वर है, जिसको हम लोग जीपीयू सोर्सेस, सीपीयू सोर्सेस कहते हैं, जो एआई और कंप्यूटिंग टास्क
प्रोसेस को पूरा करता है। ये नेटवर्क का एक्चुअल कंप्यूटिंग पावर है दोस्तों, फिजिकल कंप्यूट के ऊपर मैं बात कर रही हूँ। दूसरा आता है एआई एप्लीकेशन। एआई एप्लीकेशन का मतलब है जितनी कंप्यूटिंग पावर चाहिए, एआई एप्लीकेशन को जितना कंप्यूटिंग पावर चाहिए, बॉट चेन उसको इंटेलिजेंटली एलोकेट करता है। मतलब एआई एप्लीकेशन को जितना ज्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए होता है, बॉट चेन उसको सही तरीके से प्रोवाइड भी करता है, एलोकेट करता है। इससे क्या फायदा होता है? इससे रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज होता है ताकि ये मजबूत बने। तीसरा, इकोसिस्टम टर्मिनल। इसका मतलब है कम्युनिटी और यूजर ऐप, यानी कि कम्युनिटी और यूजर ऐप जो है वॉलेट या टर्मिनल के थ्रू इकोसिस्टम से कनेक्ट होता है। ये कनेक्शन का रोल प्ले करता है, यानी कि कम्युनिटी और यूजर ऐप वॉलेट या टर्मिनल के थ्रू इकोसिस्टम से कनेक्ट होता है। इससे पूरा इकोसिस्टम कंटिन्यूअसली ग्रो करता है, मतलब एक फ्लो में चलते रहता है। तो ये आप क्या देखें, 3 पिलर इकोसिस्टम ऑफ आर्किटेक्चर। अब आ जाता है 4 कोर डिजाइन प्रिंसिपल। इसका 4 कोर डिजाइन प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से इसे डिजाइन किया गया है, मतलब हमको इनकम कैसे बनेगी, किस तरीके से सारी चीजें प्रोसेसिंग होगी। रियल वर्ल्ड यूटिलिटी, सबसे पहला रियल वर्ल्ड नरेटिव विथ ग्लोबल कंप्यूट शेड्यूलिंग। मतलब बॉट चेन का फोकस सिर्फ टोकन पर नहीं है, बल्कि रियल एआई कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, लोगों को एक नए तौर तरीके से आने वाले समय में किस तरीके से एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ काम करे वो प्रोवाइड करना। दूसरा, बैच बेस्ड इशुएंस विद प्रोग्रेसिव कंप्यूट अपग्रेड। मतलब सर्वर और कंप्यूटिंग कैपेसिटी को बैच में लॉन्च किया जाएगा। मतलब पहला बैच में जो लोग माइनिंग मशीन को परचेज कर चुके हैं, 16 अगस्त को उसका डेट है, उसके बाद से सबका इनकम बनना स्टार्ट हो रहा है, वो पहला बैच है। वैसे ही जो मशीन है, जो सर्वर है और कंप्यूटिंग कैपेसिटी को वो बैचेस वाइज लॉन्च किए जाएंगे। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, नेटवर्क की कंप्यूटिंग पावर भी इंक्रीज होता चला जाएगा। तीसरा, मल्टी यील्ड इंसेंटिव स्ट्रक्चर फॉर लॉन्ग टर्म यूजर रिटेंशन। मतलब यूजर को इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट करने और लॉन्ग टर्म कनेक्टेड रहने के लिए अलग अलग रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगे। मतलब इससे क्या होगा, जितने भी यूजर है वो इकोसिस्टम में लंबे समय तक कनेक्ट बने रहें, इसीलिए उनके लिए अलग अलग तरह का रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटीज भी दिया जाएगा यहाँ पे, यानी कि मल्टी यील्ड इंसेंटिव। चौथा, स्कार्सिटी ड्रिवन आइडेंटिटी सिस्टम एंकर्ड बाय लॉन्ग टर्म वैल्यू। इसका मतलब है लिमिटेड रिसोर्सेज और लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम ग्रोथ के थ्रू वैल्यू क्रिएट करने का कॉन्सेप्ट है। मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज, ज्यादा नहीं, लिमिटेड ही, लेकिन लंबा समय तक इसको इकोसिस्टम को ग्रो करने का इसका प्लानिंग है। एक वैल्यू क्रिएट कर रहा है, एक ऐसा वैल्यू को कॉन्सेप्ट को क्रिएट किया जा रहा है, इकोसिस्टम एक सर्वर को क्रिएट किया जा रहा है, जिससे जो यूजर्स है, जो लोग हैं, जिसे यूज करेंगे, जो रिवॉर्ड लेंगे, वो लंबे समय तक इसका बेनिफिट को ले पाए। तो इसी तरीके से रियल सर्वर एआई एप्लीकेशन ब्लॉकचेन कम्युनिटी एक कंप्लीट क्लोज लूप एआई कंप्यूट इकोसिस्टम को बनाया है, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट को यहां से ले पाए। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जेनेसिस नोड। दोस्तों, जेनेसिस नोड क्या है? ये एक पहला इनकम आप यहाँ पर देखने जा रहे हैं। 1000 कंप्यूटिंग सर्वर जो ज्वाइन करेगा उनको स्पेशल और लिमिटेड आइडेंटिटी मिलेंगे। फर्स्ट 1000। हर जेनेसिस नोड ब्लॉकचेन पर परमानेंटली रजिस्टर होगा, यानी कि ऑन चेन। हर नोड का यूनिक नंबर होगा। ये आइडेंटिटी दोबारा इश्यू नहीं होगा। एक बार जिसको जो आइडेंटिटी मिलेंगे वो दोबारा इश्यू नहीं होगा, यानी कि ये नॉन रिपीटेबल है। सिर्फ 1000 जेनेसिस नोड ही होंगे, ओनली 1000, उससे ज्यादा नहीं। तो जेनेसिस नोड के यहाँ पर 3 तरह का कैटेगरीज है। 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज यहाँ पर जेनेसिस नोड का बताया गया है। सबसे पहला जो कैटेगरी है
वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एटर्नल जेनेसिस नोड। यानी कि इस जेनेसिस नोड पर, एटर्नल जेनेसिस नोड में मात्र 100 सीट की एलिजिबिलिटी है। कितना सीट का एलिजिबिलिटी है? 100 सीट की एलिजिबिलिटी है। और किन के लिए एलिजिबिलिटी है ये? V7 एंड अबव। जो V7 रैंक में है उनके लिए, और उसके अबव यानी कि V8, V9, V10। यानी कि एटर्नल जेनेसिस नोड जो है वो 100 सीट का एलिजिबिलिटी है, V7 एंड अबव के लिए है। जो फर्स्ट परचेज करेगा उसको यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट मिलेगा? बॉट चेन के मेजर गवर्नेंस प्रपोजल में पार्टिसिपेट करने का मौका। दूसरा, इकोसिस्टम एयरड्रॉप का प्रायोरिटी एक्सेस मिलेगा, यानी कि एयरड्रॉप का प्रायोरिटी एक्सेस उनको दिया जाएगा। तीसरा, 2 साल का होस्टिंग फीस इसमें इंक्लूडेड है। मतलब इसमें जो भी बाद में जो भी होस्टिंग फी लगते हैं ना, वो 2 साल का पहले से इंक्लूडेड है। और चौथा, एक्सक्लूसिव बैच और ऑन चेन सर्टिफिकेट। मतलब उनको एक्सक्लूसिव बैच मिलेंगे और ऑन चेन सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। जो एटर्नल जेनेसिस नोड होल्डर होंगे, यानी कि V7 एंड अबव 100 लोगों का यहाँ पर सीट अवेलेबल है, उनको ये बेनिफिट दिया जाएगा। तीसरा इनकम, सुप्रीम जेनेसिस नोड। यानी कि सुप्रीम जेनेसिस नोड में कितना सीट का अवेलेबिलिटी दिख रहा है? 300। 300 सीट की एलिजिबिलिटी है, मात्र 300 सीट है। किनके लिए? V5 एंड V6 के लिए। जो V5 रैंक में है और V6 रैंक में है उनके लिए ये सुप्रीम जेनेसिस नोड है, और यहाँ पर 300 सीट का एलिजिबिलिटी है। और यहाँ पे उनको क्या बेनिफिट दिया जाएगा? सेम, बॉट मेजर गवर्नेंस वोटिंग राइट, गवर्नेंस का वोटिंग राइट उनको बेनिफिट दिया जाएगा। दूसरा, प्रायोरिटी एयर ड्रॉप। तीसरा, 2 साल की होस्टिंग फी इंक्लूडेड है। और चौथा, एक्सक्लूसिव बैच और ऑन चेन सर्टिफिकेट। जैसे ऊपर वाले में दिए गए थे, सेम सुप्रीम जेनेसिस नोड में भी ये सारी चीजें अवेलेबल है। तीसरा आ जाता है हमारा गार्जियन जेनेसिस नोड। दोस्तों, ये तीसरे नंबर में 600 सीट की एलिजिबिलिटी है। मतलब 600 सीट है और उसमें से V3 और V4 ही इसको परचेज कर सकते हैं। यानी कि V3 एंड V4 इसका हिस्सा ले सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और इसमें सिर्फ 600 सीट का एलिजिबिलिटी है। और इनमें उनको क्या बेनिफिट दिया जाएगा? उनको यहाँ पर सबसे पहला 3 तरह का यहाँ पर उनको बेनिफिट दिया जाएगा। प्रायोरिटी एक्सेस दिया जाएगा इकोसिस्टम एयरड्रॉप का, यानी कि एयरड्रॉप का, इकोसिस्टम का जो एयरड्रॉप है उसका प्रायोरिटी एक्सेस दिया जाएगा। दूसरा, 2 साल का होस्टिंग फी इसमें भी इंक्लूडेड है। और तीसरा, एक्सक्लूसिव बैच और ऑन चेन सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। तो ये है हमारा गार्जियन जेनेसिस नोड। अब दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा नीचे लाइन में स्कार्सिटी वैल्यू दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है दुनिया भर में सिर्फ 1000 जेनेसिस नोड ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं। इसके बाद कोई भी जेनेसिस नोड इश्यू नहीं होगा। 1000 जब कम, इसके बाद जो भी होगा वो और नहीं कोई ले सकता है। मतलब इसके बाद इश्यू नहीं होगा। एलोकेशन यही है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आइए पहले पाइए। इसी बेसिस पर, यानी जो पहले क्वालिफाई और पेमेंट करेंगे उसी को पहला नोड नंबर मिलने वाला है। यहाँ पर उसका सीट एलिजिबिलिटी है। इसके बारे में आप अगर जानकारी लेना चाहते हैं कि अभी कितना बाकी है, कितना चाहिए, आप अपने सीनियर अपलाइन के थ्रू जानकारी को ले सकते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना अभी अवेलेबल है। बॉटचेन के हिसाब से जेनेसिस नोड अर्ली पार्टिसिपेंट के लिए लिमिटेड एडिशन आइडेंटिटी प्रोग्राम है। अलग अलग कैटेगरी मेंबर के गवर्नेंस, एयर ड्रॉप, होस्टिंग बेनिफिट, ये सारा चीज उनको दिया जाएगा। एक ऐसा इनकम जो इन्वेस्टर, ग्रोथ नेटवर्क और प्लेटफॉर्म, यानी कि यहाँ पर बॉटचेन बता रहा है कि उनका बिजनेस मॉडल 3 पार्टीज के लिए है। 3 तरह का कैटेगरी, 3 तरह के लोगों के लिए है जो यहाँ पर अलग अलग रोल को प्ले कर रहा है, और सभी लोग मिल करके इकोसिस्टम को बना रहे हैं। आज अगर हमारे इकोसिस्टम में इन्वेस्टर है जो सिर्फ इन्वेस्ट किए हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है। जो नेटवर्कर है, जो नेटवर्किंग कर रहे हैं, यानी कि टीम डेवलप कर रहे हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। और जो डेवलपर है, जो इकोसिस्टम को
लॉन्च कर रहे हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। तो इन सभी लोगों का मिलना एक साथ अगर हम इनको मिला दे तो इस सभी का एक अलग रोल बनता है। और ये तीन पार्टी, ये थ्री वे विन, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या रोल है, किस तरीके से क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो मशीन्स को परचेज कर रहे हैं, कंप्यूटिंग सर्वर को परचेज कर रहे हैं, इसमें उन्हें क्या मिलेंगे? कंप्यूटिंग राइट मिलता है, यानी कि परचेज कंप्यूटिंग सर्वर टू ऑब्टेन कंप्यूट राइट, कंप्यूटिंग राइट मिलता है। दूसरा, डेली स्टैटिक माइनिंग रिवॉर्ड मिलेगा बॉट टोकन में, यानी कि बॉट मिलेंगे उनको, कितना का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या मिलेगा, वो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। समझना ये है कि इन्वेस्टर को मिलेगा क्या क्या। डेली स्टैटिक माइनिंग रिवॉर्ड बॉट टोकन में मिलेंगे। तीसरा, फ्यूचर में होस्टिंग रिन्यू वो कर सकते हैं। चौथा, सर्वर अपग्रेड कर सकता है, यानी कि वो रिन्यू होस्टिंग के बाद अपग्रेड थ्रू ट्रेड इन सर्वर अपग्रेड ट्रेड इन कर सकते हैं। और या फिजिकल सर्वर की डिलीवरी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि वो फिजिकली सर्वर का डिलीवरी रिक्वेस्ट भी कर सकता है अगर आपके देश में इलीगल नहीं है। तो अगर लीगल है, मशीन को अगर आप परचेज करके अपना कंट्री में ला सकते हैं, देन वंडरफुल। अगर जैसे कि इंडिया में इट इज इलीगल, वी कांट ब्रिंग द मशीन इन इंडिया, बट हम लोग ये रेस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी को दे सकते हैं कि आप मेरा जो मशीन है उसका आप देखभाल कीजिए, उसका खाली हम आपको फी दे देंगे। वो भी हमारे पास ऑप्शन है, आगे की स्लाइड में समझेंगे। ग्रोथ नेटवर्क में क्या है दोस्तों? ग्रोथ नेटवर्क में मार्केट में सर्वर, यहाँ पर ग्रोथ नेटवर्क यानी कि नेटवर्किंग जो कर रहा है, जो टीम डेवलप कर रहा है, ये मार्केटिंग और बिजनेस डेवलपमेंट टीम होती है जो आज कम्युनिटी को बिल्ड कर रहा है, उनका बहुत बड़ा रोल है। इनको, इनका काम क्या है, इनको क्या मिलने वाले? मार्केट में सर्वर सेल्स करना, मार्केटिंग में सर्वर सेल्स करना, कस्टमर सपोर्ट देना, कस्टमर को सपोर्ट देना, लोकल शोरूम का ऑपरेशन देखना और अर्न हार्डवेयर सेल स्प्रेड, लोकल शोरूम या बिजनेस ऑपरेशंस को चलाना। यहाँ पर उनको क्या क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है? हार्डवेयर सेल्स कमीशन, यूएसडीटी में उनको हार्डवेयर जो है हमारा उसका सेल्स कमीशन मिलने वाले हैं। टीम परफॉर्मेंस के बेसिस पर डायनामिक माइनिंग कमीशन मिलने वाला है, मतलब टीम का जो परफॉर्मेंस रहेगा, मान लीजिए आपके टीम में कोई भी माइनिंग मशीन परचेजिंग कर रहा है ना, तो उसके थ्रू आपको भी रिवॉर्ड मिलने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको माइनिंग मशीन लेना पड़ेगा। और वो किस में मिलेगा? बॉट टोकन में, एज पर यहाँ पर जो दिया हुआ है उस बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ। ये हो गया हमारा नेटवर्कर के लिए। अब आ जाता है प्लेटफॉर्म, यानी कि इकोसिस्टम, शेड्यूलर एंड एनेबलर। प्लेटफॉर्म यानी कि यहाँ पर कंप्यूटिंग रिसोर्स को मैनेज करना उनका काम है, टोकन सेटलमेंट और सिस्टम ऑपरेशन चलाना है, पेमेंट कलेक्शन और रिडेम्पशन और इकोसिस्टम को सपोर्ट करना है। अब यहाँ पर हमने ये तीन तरह का जो भी देखा, सिंपली इन्वेस्टर, ग्रोथ नेटवर्क और प्लेटफॉर्म, हर पार्टिसिपेंट का अलग रोल है और तीनों मिलकर इकोसिस्टम को रन कर रही है। अब आ जाता है बैच इश्यूएंस मैकेनिज्म। काफी लोगों का सवाल होता है कि जो बैच है कब कब लॉन्च होने वाले हैं। दोस्तों, बॉट चेन यहाँ पर ये बता रहा है कि कंप्यूटिंग सर्वर एक साथ लॉन्च नहीं होगा। एक साथ सारे मशीन कंप्यूटिंग सर्वर जो है एक साथ लॉन्च नहीं होंगे, वो बैच बाय बैच लॉन्च होंगे। हर साइकिल में 10-15 दिन का होगा। जब एक बैच सेल आउट हो जाएगा तब दूसरा बैच लॉन्च होगा, एक साथ नहीं होगा, हर 10 से 15 दिन का होगा। हर नए बैच में जो बेसलाइन है, जो कंप्यूटिंग पावर लगभग 5% का इंक्रीज होता चला जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, हर नए बैच जो भी आते जाएंगे, जैसे अभी पहला बैच आया 16 अगस्त से इसका इनकम बनना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद जो दूसरा बैच आएगा उसमें 5% का कुछ इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि 5% बढ़ जाएगी। बेसलाइन कंप्यूटिंग पावर लगभग 5% बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर इस टेबल के अनुसार समझते हैं। सबसे पहला बैच, इसका सेल्स डे कितना है? 1 से 15। ऑफिशियल शुरुआत कब हो जाएगा? 30 डे 30। और बेस लाइन कंप्यूट पावर कितना दिख रहा है आपको? 1000 टी बेसलाइन, 1000 टी बेसलाइन आपको यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर ये बेसलाइन है 1000 टी। और इसके बाद दूसरा बैच जब लॉन्च होगा तो इसका सेल डे 16 से लेकर के 30, इसका सेल्स का डेज है।
इसका ऑफिशियल शुरुआत 45 दिन में होगी। कंप्यूट पावर अप्रोक्सीमेटली 1050 टी, यानी कि 1000 टी पहले था पहला बैच में, तो यहाँ पर 1050 टी प्लस 5% का यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। तीसरा बैच में सेल्स डे जो रहेगा 31 से 45 का रहेगा। ऑफिशियल शुरुआत 60 दिन में हो जाएगा आई मीन कंप्यूट पावर अप्रोक्सीमेटली 1100 टी का है प्लस 5%। आगे के बैच हर 15 दिन में एक नया बैच आएंगे और हर नए बैच में जो कंप्यूट पावर आपको देखने को मिल रहा है 5% लगभग इंक्रीज किया जाएगा। दोस्तों, इसका स्ट्रैटेजिक वैल्यू बैच वाइज लॉन्च से स्कार्सिटी यानी कि लिमिटेड अवेलेबिलिटी क्रिएट होती है। अगर हम बैच वाइज लॉन्च करेंगे ना तो इसमें लिमिटेड अवेलेबिलिटी क्रिएट होगा। धीरे धीरे कंप्यूटिंग पावर बढ़ने से नेटवर्क ग्रो करना आसान होता है और मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से बैच का टाइमिंग और ग्रोथ रेट को एडजस्ट किया जाएगा। मान लीजिए जो भी मार्केट का सिचुएशन है, जो भी प्राइस रेट है, हर चीज को देख के ही लॉन्च किए जाएंगे। सिंपली यानी कि बॉट चेन एक फेज वाइज लॉन्च मॉडल को फॉलो कर रहा है। बैच 1, बैच 2, बैच 3, बैच 4, इसी तरीके से हर नए बैच के साथ कंप्यूट पावर में लगभग 5% का इंक्रीज है। और टाइम बेस्ड कॉम्पेंसेशन के तौर पे नेटवर्क ग्रोथ का मैकेनिज्म यहाँ पर यूज किया गया है। पूरा मैकेनिज्म पर ये वाला चीज है और जो भी यहाँ पर इस चीज को ले रहे हैं वो कैसे करके इसका इनकम बन रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, अभी हम लोग इसका इकोनॉमिक मॉडल को देखेंगे। यानी कि दोस्तों, ये इकोनॉमिक मॉडल यानी कि बॉट चेन हर दिन, ध्यान से समझिएगा, बॉट चेन जो है वो हर दिन 8000 बॉट टोकन को इकोसिस्टम में यानी कि एलोकेट कर रहा है। मतलब हर दिन 8000 बॉट टोकन कंप्यूटिंग सर्वर इकोसिस्टम के लिए एलोकेट किया जाएगा। एवरी डे 8000 बॉट, और उनको जो 8000 बॉट हर दिन जो एलोकेट हो रहा है वो हर दिन उसको दो पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, 75% और 25%। यानी कि दो पार्ट में अगर आप बात करेंगे टोटल प्रोडक्शन रूल के ऊपर, बॉट चेन के अकॉर्डिंग कंप्यूटिंग सर्वर सेक्टर टोटल माइनिंग आउटपुट का 30% रिप्रेजेंट करता है। और इस सेक्टर में हर दिन फिक्स है 8000 बॉट ही निकलेंगे, 8000 बॉट को ही एलोकेट किया जाएगा। रिवॉर्ड एलोकेशन स्ट्रक्चर में रिवॉर्ड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक 75% और एक 25%। स्टैटिक रिवॉर्ड 75% स्टैटिक रिवॉर्ड के लिए, मतलब 8000 जो बॉट डेली निकल रहे हैं उसका 75% किनको दिया जाएगा? उन लोगों को दिया जाएगा जो कंप्यूटिंग सर्वर होल्डर है, जो मशीन होल्डर है। और रिवॉर्ड उनके नेटवर्क में जितना कंप्यूटिंग यानी कि कंप्यूट शेयर है उसके हिसाब से उसको ये मिलेंगे। अगर मान लीजिए टोटल एलोकेशन 8000 बॉट है, एग्जांपल के तौर में आपको मैं बताती हूँ, मान लीजिए हर दिन 8000 बॉट एलोकेट किया जा रहा है, उसका 75% कितना होता है? 6000 बॉट। 8000 का 75% 6000 बॉट, यानी कि 6000 बॉट सभी एलिजिबल सर्वर होल्डर, जितने भी सर्वर होल्डर होंगे उनमें उनके कंप्यूट शेयर के हिसाब से वो जितना वो हकदार है उनके कंप्यूट शेयर के हिसाब से उनको मिलता चला जाएगा। तो ये हो गया 75% का डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा 25%, और ये 25% डायनामिक रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन टू ग्रोथ लीडर अकॉर्डिंग टू द लेवल बेस्ड मेजर डिफरेंशियल मैकेनिज्म। मतलब ये डायनामिक रिवॉर्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मतलब डेली जो 8000 बॉट निकल रहा है उसका 25% ग्रोथ लीडर यानी कि नेटवर्क बिल्डर के लिए रखा गया है, जो उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यानी कि ये रिवॉर्ड लेवल बेस्ड सिस्टम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। 8000 बॉट का 25% कितना होता है? 8000 बॉट का 25% 2000 बॉट होता है। तो 2000 बॉट वो एलिजिबल लीडर और टीम में प्रोजेक्ट के रूप हिसाब से उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, सर्वर मेंटेनेंस और टेक्निकल एक्सपेंसेस होस्टिंग फीस से कवर किए जाएंगे।
इसीलिए यहाँ पर माइनिंग रिवॉर्ड में टेक्निकल कॉस्ट यहाँ पर डिडक्ट नहीं की जाएगी। टेक्निकल ऑपरेशन कॉस्ट यहाँ पर जो बताया गया है, सिंपली 8,000 एलोकेट हर दिन हो रहा है बॉट, उसमें 75% कंप्यूटिंग सर्वर होल्डर और 25% ग्रोथ लीडर यानी कि नेटवर्क बिल्डर को दिया जाएगा। इससे इकोनॉमिक मॉडल में रिवॉर्ड का बड़ा हिस्सा सर्वर होल्डर को और बाकी हिस्सा नेटवर्क ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो ये है इसका इकोनॉमिक मॉडल। अब आ जाता है नेक्स्ट हमारा लेवल बेस्ड बेनिफिट। यहाँ पर कितना बेनिफिट, कितना इनकम का कितना मिल रहा है, इसका जो बीच का डिफरेंस है वो लेवल इनकम इसमें डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। जो स्प्रेड है, मतलब यहाँ पर लेवल बेस्ड बेनिफिट यानी कि एक्विजिशन स्प्रेड डायनामिक कमीशन डुअल इंजन में दिया गया है। टोटल V1 से लेकर के V10 का रैंक है। रिटेल प्राइस कितना है, रिटेल प्राइस से आपका जितना ज्यादा रैंक होगा उतना आपको कम प्राइस में यहाँ पर मिलेंगे। आप अगर उसको किसी को भी, और उस बीच में जो डिफरेंस होता है, जो स्प्रेड है, उसका कमीशन आपको बनेगा। कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहला रिटेल प्राइस कितना है हमारा मशीन का, $3,980। $3,980 रिटेल प्राइस है। अगर कम्युनिटी मेंबर जो भी है, कम्युनिटी मेंबर को कितना में मिल रहा है, 3,980 का कम्युनिटी मेंबर को कितना में मिल रहा है, 3600 में, 3,600 यूएसडीटी में मिल रहा है, राइट। तो स्प्रेड कितना हुआ, 380 यूएसडीटी का। मतलब 3,980 से 3600 अगर हम मतलब माइनस करते हैं तो 380 का स्प्रेड डिफरेंस है, तो ये कमीशन बनेगा। अगर मान लीजिए कोई V1 लेवल में है और उसका रिटेल प्राइस कितना है, 3,980। अगर मान लीजिए कि कोई V1 रैंक में है, V1 लेवल में है, उनको कितना मिलने वाला है, यूनिट बेस प्राइस उनके लिए कितना लगेगा, 3500, 3500 यूएसडीटी। इसका डिफरेंस कितना हो जा रहा है, 480 यूएसडीटी। तो इसका जो बीच का डिफरेंस है वो इनकम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। V2 3400 यूएसडीटी, स्प्रेड कितना हो रहा है, 580 यूएसडीटी। V3 में 3300 यूएसडीटी, स्प्रेड कितना है, 680 यूएसडीटी। V4 में 3250 यूएसडीटी, यानी कि स्प्रेड कितना है, 730 यूएसडीटी। स्प्रेड का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंशियल इनकम। V5 में बता दिया मैंने आपको। V6 में 3150 यूएसडीटी, स्प्रेड 830 यूएसडीटी का है। V7 में 3100 यूएसडीटी, स्प्रेड कितना है, 880 यूएसडीटी। V8 में 3050 यूएसडीटी, स्प्रेड 930 यूएसडीटी। V9 में 3020 यूएसडीटी, स्प्रेड 960 यूएसडीटी। V10 में 3000 यूएसडीटी, यानी कि स्प्रेड है 980 यूएसडीटी। तो सोचिए दोस्तों, यहाँ पर जितना हायर आपका लेवल होगा, सर्वर का बेस परचेज प्राइस उतना कम होगा और रिटेल प्राइस और बेस प्राइस का बीच का डिफरेंस उतना ज्यादा होगा, यानी कि कमीशन उस बेसिस पे आपको बनता चला जाएगा। तो इसी में यहाँ पर सबसे बेस्ट पार्ट एक और चीज, फर्स्ट लेवल मैचिंग बोनस। मतलब 10% फर्स्ट लेवल मैचिंग बोनस है दोस्तों। 10% ऑफ द डिफरेंशियल रिवॉर्ड, 10% का डिफरेंशियल रिवॉर्ड मिल रहा है। अगर आप अपनी टीम में किसी को भी रेफर करते हैं तो इसका इनकम, ऑल स्प्रेड एंड इंसेंटिव आर ऑटोमेटिकली सेटल्ड बाय द सिस्टम। अगर आपके फर्स्ट लेवल रेफरल को डिफरेंशियल रिवॉर्ड मिलता है तो उसका 10% मैचिंग बोनस आपको भी मिलेगा। सिस्टम ऑटोमेटिकली जो भी आपका रिवॉर्ड बन रहा है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट और सेटल हो जाएगा। यानी कि हायर लेवल लोअर परचेज प्राइस, हायर लेवल ज्यादा एक्विजिशन स्प्रेड, फर्स्ट लेवल रेफरल से 10% मैचिंग बोनस का क्लेम। यानी कि ये बेनिफिट बॉट चेन आपको यहाँ पर माइनिंग इनकम आपको मिल रही है। अब आ जाता है 3 टायर सेल्स यूनिट, एक और इनकम। यहाँ पर ये आपको जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पे यूनिट प्राइस 3,980, सिंगल सर्वर का दाम है 3,980 यूएसडीटी का। इसमें आपको एक तो मशीन मिलेगा, यानी कि एक तो सर्वर मिलेगा, कम्युनिटी मेंबर का क्वालिफिकेशन मिलेगा आपको, और कंप्यूट रिवॉर्ड के लिए एलिजिबिलिटी भी मिलेंगे। और ये उन लोगों के लिए है जो एक सर्वर से शुरुआत कर रहे हैं, एक सिंगल सर्वर लेना चाहते हैं। अब आ जाता है दूसरा ग्रुप। अगर कोई ग्रुप में लेना चाहता है तो उसको 69,300 यूएसडीटी लगेंगे।
टोटल कितना सर्वर मिलेगा, कितना मशीन, 18। ग्रुप लीडर क्वालिफिकेशन मिलेगा, कंप्यूट सर्वर, कंप्यूट रिवॉर्ड मिलेंगे, ग्रुप लीडर का बेनिफिट दिया जाएगा। जो ये उन लोगों के लिए पैकेज है जो ग्रुपिंग में लेना चाहता है। और क्लस्टर यानी कि जो बल्क में लेना चाहता है, 3,42,000 यूएसडीटी का उनको मिलेंगे, जिसमें टोटल 90 सर्वर, 90 मशीन उनको मिलेंगे, जिसमें 5 ग्रुप के बराबर होता है। यानी कि क्लस्टर लीडर क्वालिफिकेशन दिया जाएगा उनको बेनिफिट के तौर पे, कंप्यूट रिवॉर्ड और क्लस्टर लीडर का बेनिफिट भी दिया जाएगा। दोस्तों, पेमेंट पॉलिसी की अगर बात किया जाए तो पेमेंट 100% यूएसडीटी या फिर आप सीए टोकन में कर सकते हैं। दोनों अवेलेबल है, आप टोकन में भी यूएसडीटी में भी कर सकते हैं, और आपके पास अगर सीए अवेलेबल है तो आप सीए में भी कर सकते हैं। इस फेज में कोई डिस्काउंट नहीं है। सीए टोकन की सर्कुलेशन और इकोसिस्टम का ग्रो करना, इसीलिए इसका गोल यही है। और एक बहुत अच्छा बात है, अगर कोई भी पेमेंट सीए टोकन में करता है तो 3% से 10% का उनको अलग से डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि सीए टोकन की डिमांड और प्राइस स्टेबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए अगर कोई भी सीए टोकन में इसको परचेजिंग करते हैं तो कितना में मिलेगा, 3% से 10%। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर होस्टिंग और रिन्यूअल। जिनके पास यहाँ पर मशीन है, सर्वर है, उनके लिए पहला साल की होस्टिंग फी परचेज के साथ इंक्लूडिंग है। मतलब आप जब खरीदे हैं तो उसके साथ आपका पहला साल में आपका होस्टिंग फी जो है वो पहला आपका इंक्लूड है 1 साल तक का। अब अगर आपके पास मान लीजिए जेनेसिस नोड है, अगर आप रैंक होल्डर है और आपने पहले से जेनेसिस नोड को परचेज कर रखा है तो उसमें तो आपको 2 साल का होस्टिंग फी इंक्लूडेड दिया ही हुआ है। तीसरा, इसके बाद हर सर्वर के लिए लगभग जब आपका खत्म हो जाएगा रिन्यूअल तो 70 यूएसडीटी पर मंथ होस्टिंग फी आपको देना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, 70 यूएसडीटी, 70 यूएसडीटी लगभग पर मंथ होस्टिंग फी आपको देने पड़ेंगे। अगर आप एडवांस में पेमेंट करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। शटडाउन एंड रिन्यूअल रूल के ऊपर अगर बात करें, शटडाउन होगा कैसे, कब, इसको समझना है तो दोस्तों, सर्वर आपका ऑटोमेटिकली शटडाउन हो जाएगा और शटडाउन होने के बाद 1 महीने का आपको ग्रेस पीरियड मिलेगा, मतलब सोचने का समय दिया जाएगा। क्यों? 1 महीने के अंदर अगर आप होस्टिंग फी रिन्यू करके सर्वर को दोबारा चालू करना चाहते हैं तो आपका दोबारा से चालू हो जाएगा, और अगर नहीं करते हैं तो आप लॉजिस्टिक कॉस्ट देकर फिजिकल सर्वर डिलीवरी रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, अगर आपके पास मशीन फिजिकल आपके पास है तो। अगर आपके पास फिजिकल मशीन नहीं है तो वो आप ऑपरेट कर सकते हैं अपना डिजिटल एसेट के थ्रू, डिजिटल फोन के थ्रू। अब यहाँ पर आपका ऑप्शन है ट्रेड इन अपग्रेड मैकेनिज्म। आप अपना मशीन को, सर्वर को, अगर आप लेटेस्ट वर्जन में अपग्रेड करना चाहते हैं, लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करना चाहते हैं, तो अपग्रेडेशन कॉस्ट 2000 से 2500 यूएसडीटी पर सर्वर है। अपग्रेड के बाद सर्वर लेटेस्ट बैच में कंप्यूट स्टैंडर्ड पर आ जाएगा, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट बैच पर वो आपका आ जाएगा। अपग्रेड करने पर नए सेल्स कमीशन जनरेट नहीं होगा, जो पुराना है वही रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने अपग्रेड किया तो आपको नया सेल्स कमीशन जनरेट होगा, नहीं। लेकिन अपग्रेड सर्वर टीम की टोटल कंप्यूटिंग पावर में काउंट होता रहेगा और डायनामिक कमीशन कैलकुलेशन के लिए एलिजिबल होगा। यहाँ पर मैकेनिज्म का पर्पस यही है दोस्तों, सर्वर का लाइफ बढ़ाना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का बेनिफिट देना और लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेशन और री इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करना। आई होप आपको यहाँ पर ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। इंडिया में मशीन इलीगल है, आप नहीं ला सकते हैं, इसीलिए कंपनी आपको मौका दे रहा है कि आप यहाँ पर कहीं ना कहीं मशीन के, आपके मशीन जो है वो कंपनी यानी कि जो हमारा सारे डेवलपर्स है वो लोग आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि वो आपका देखभाल करेंगे, सारी चीजें वो करेंगे, आपको कमीशन बनता चला जाएगा। बाद बाकी जो भी अपग्रेडेशन जो भी आएंगे वो आपको नोटिस मिलते चले जाएंगे। नेक्स्ट, बॉट कंप्यूट सर्वर इंटीग्रेशन टू सीए इकोसिस्टम। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा कि ये जो बताया जा रहा है, ये बॉट कंप्यूट सर्वर का एक नया वैल्यू सोर्स ऐड करने किया है जो बिना पुराने सीए सिस्टम को रिप्लेस किए।
मतलब बॉट सर्वर सेल्स सीए नेटवर्क में काउंट होंगे। अगर कोई भी बॉट कंप्यूट सर्वर को परचेज करता है तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा? तो उसका सेल्स एग्जिस्टिंग सीए नेटवर्क में परफॉर्मेंस में काउंट होंगे। मान लीजिए कोई भी लीडर अगर परचेज करता है तो उसका सीए नेटवर्क में वो काउंट होंगे, नेटवर्क परफॉर्मेंस में काउंट होंगे। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा मेंबर को? इससे अपना रैंक को अपग्रेड करने में बेनिफिट मिलेगा। काफी लोग ऐसे हैं जो बॉट मशीन परचेज करके V3, V4, V5 रैंक को भी क्वालिफाई किए हैं। न्यू स्टैटिक माइनिंग रिवॉर्ड, मतलब बॉट कंप्यूट सर्वर होल्डर, जो भी सर्वर होल्डर है उनको नया स्टैटिक माइनिंग रिवॉर्ड इंट्रोड्यूस किया गया है। यानी कि ये रिवॉर्ड सर्वर कंप्यूटिंग पावर का हिस्सा यानी कि हिसाब से मिलने का पर्पस है, मतलब उनको मिलेंगे। तीसरा, न्यू डायनेमिक प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, बॉट माइनिंग पूल से आने वाले डायनेमिक रिवॉर्ड जो भी है वो भी ऐड होंगे। इन्हें एग्जिस्टिंग सीए वीआईपी लेवल जो V1 से V10 डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जो जिस रैंक पे है उसी रैंक बेसिस पे उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो यहाँ पर हमें इतना सारा तरीके का दोस्तों यहाँ पर इनकम हमें मिल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि माइनिंग मशीन में हमें कितना तरह का यहाँ पर इनकम क्या है। तो दोस्तों आप सभी को एक ऐसा मौका मिल रहा है कि बॉट जैसा इकोसिस्टम में आप सभी यहाँ से एक बेहतरीन इनकम को भी जनरेट कर पाए। यानी कि बॉट के इकोसिस्टम में आपको 5 तरह का इनकम में से हैश रेट स्टेकिंग और तीसरा इनकम माइनिंग, यानी कि यहाँ से मशीन से सर्वर से भी आप इनकम को जनरेट कर सकते हैं। काफी लोग मशीन को परचेज किए हैं, उसके माध्यम से भी आप यहाँ पर इनकम को जनरेट कर पाएंगे। 16 अगस्त जो मशीन परचेज किए हैं, काफी लोगों का मन में सवाल है कब से हमारा इनकम बनेगा, जनरेट होगा। तो 16 अगस्त के बाद से ये आपको अपडेट मैसेज आ जाएंगे कि आपका इनकम बनना स्टार्ट हो जाएगा एज पर द मैनेजमेंट नोटिस। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा माइनिंग मशीन के ऊपर। और भी जो भी अपडेट्स आते रहेंगे मैं आपको उस ऊपर पे बताते रहूंगी। तो यहाँ पर आज हमने बॉट कंप्यूट सर्वर सेल्स प्रोग्राम को डिटेल्स में समझा है। हमने देखा कि कैसे इकोसिस्टम कंप्यूटिंग पावर, ब्लॉकचेन और एआई को कंबाइन करके एक नया अपॉर्चुनिटी मॉडल को क्रिएट किया है। लेकिन याद रखिएगा, हर इन्वेस्टमेंट के साथ आप सभी को यहाँ पर सोचना है, समझना है, पहले देखना है, पहले अपना राय लीजिए, अपने सीनियर से बात कीजिए कैसे क्या करना है, उसके बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से कीजिए। इसीलिए किसी भी डिसीजन को लेने से पहले चीजों को वेरीफाई कीजिए और समझिए, उसके बाद ही कीजिए, जिससे आप जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जितना आप कंफर्टेबली अफोर्ड कर सकते हो। टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एवरीवन फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड अटेंशन।